नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप। साथियों, कश्मीर भारत का हिस्सा है। बस यही चार शब्द और पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। श्रीनगर पहुंचे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। इसके बाद पाकिस्तान इतना भड़क गया कि उसने अमेरिकी राजनयिक को ही तलब कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन चार शब्दों में ऐसा क्या था, क्यों पाकिस्तान इसे अपने कश्मीर नीति पर बड़ा झटका मान रहा है, और क्या अमेरिका जो वर्षों से कश्मीर के मुद्दे पर बेहद सावधानी से शब्दों का इस्तेमाल करता है, वह अपनी भाषा बदल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक अमेरिकी राजदूत का बयान है या वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश है? क्योंकि कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं है, इसमें शामिल है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका पाकिस्तान रिलेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन और इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, साथ में ही चाइना फैक्टर। तो आखिर श्रीनगर में बोले गए इन चार शब्दों ने पाकिस्तान को क्यों हिला दिया, और क्या अमेरिका सचमुच कश्मीर पर अपनी पुरानी नीति बदलने जा रहा है? आज के इस रिपोर्ट में हम इसी पूरी कहानी पर परत दर परत जांच करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। विचार तो कमेंट के माध्यम से आपको देने ही हैं। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का टॉपिक है कश्मीर पर बदली अमेरिका की नीति, बौखलाया पाकिस्तान। साथियों, अब यहां थोड़ा रुककर इस पूरे बयान को बिना बढ़ा चढ़ाकर और पूरे संदर्भ के साथ समझना जरूरी है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार एक वाक्य सुर्खियां बन जाता है, लेकिन असली कहानी उस वाक्य के आसपास छिपी होती है। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर पहुंचे और वहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इसके बाद बातचीत के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। लेकिन यह बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। सर्जियो गौर ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में आए सुधार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, हालात पहले के तुलना में बदले हैं। और इसके साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण संकेत दिया कि अमेरिका जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी यात्रा संबंधित चेतावनी की समीक्षा कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं था कि उसी समय कोई बड़ा फैसला घोषित कर दिया गया, लेकिन यह जरूर संकेत था कि अमेरिका कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को दोबारा देखने का विचार कर सकता है। यानी अगर पूरे बयान को एक साथ देखें तो सर्जियो गौर ने सिर्फ इतना नहीं कहा है कि कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उन्होंने सुरक्षा स्थिति में बदलाव की बात की है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अमेरिका यात्रा चेतावनी की समीक्षा का भी संकेत दिया है। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एक अमेरिकी राजदूत के शब्द सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राय होते हैं, या फिर किसी संवेदनशील मुद्दे पर बोले गए ऐसे शब्दों के पीछे वाशिंगटन की कोई बड़ी कूटनीतिक सोच और रणनीतिक संदेश भी छिपा होता है। और यही से हमें समझना होगा आखिर कश्मीर पर अमेरिका की पुरानी नीति क्या रही है, और क्या अब उसमें सचमुच कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। और यही से इस कहानी में आता है सबसे पहला मोड़। साथियों, आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है उमर अब्दुल्ला और सर्जियो गौर की, जो कि मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गौर, और मुलाकात के बाद चर्चाएं शुरू। साथियों, सर्जियो गौर के बयान के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ उसकी आलोचना नहीं की, उसने इस मामले को सीधे कूटनीतिक स्तर पर उठा दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक नताली बेकर को तलब किया और औपचारिक विरोध दर्ज करा। पाकिस्तान ने सर्जियो गौर के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा गया था। अब सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ एक सामान्य बयान था तो इस्लामाबाद ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी? क्यों पाकिस्तान ने इसे केवल मीडिया के बयान जारी करके खत्म नहीं किया, बल्कि अमेरिकी राजनयिक को तलब कर औपचारिक विरोध भी दर्ज कराया? साथियों, जवाब छिपा है पाकिस्तान के पूरे कश्मीर कूटनीति में। पाकिस्तान वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह तर्क देता रहा है कि जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र और इसका अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों तथा कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। और इसी आधार पर पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस बार अपने विरोध में यही कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना उनके अनुसार इस क्षेत्र की विवादित स्थिति और उसकी स्थापित कूटनीतिक स्थिति के खिलाफ है। और यही कारण है कि सर्जियो गोर के सिर्फ एक वाक्य ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया। क्योंकि अगर दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक अमेरिका का कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि खुले तौर पर जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहता है, तो पाकिस्तान को डर है कि इससे उसकी सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दलील कमजोर पड़ सकती है।
पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से ये रही है कि कश्मीर को केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय विवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल अलग रही है। भारत लगातार कहता आया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर से जुड़े मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से सुलझाए जाने चाहिए। यानी दोनों देशों की पूरी कूटनीतिक रणनीति को दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में यहां चलते हुए हम देख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि श्रीनगर में बोले गए ये चार शब्द पाकिस्तान के लिए सिर्फ चार शब्द नहीं थे, ये उसके पुराने और कश्मीरी कूटनीति के बिल्कुल विपरीत एक संदेश की तरह दिखाई दिए। लेकिन अब कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जा रही। क्या पाकिस्तान इसलिए इतना नाराज हुआ है क्योंकि सर्जियो गौर ने सिर्फ भारत के पक्ष में शब्दों का इस्तेमाल किया है, या फिर असली चिंता यह थी कि क्या अमेरिका की कश्मीर नीति में वास्तव में कोई बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? क्योंकि इसका जवाब समझने के हमें पीछे जाना होगा और देखना होगा कि अमेरिका ने दशकों तक कश्मीर के सवाल पर आखिर किस तरह की भाषा और नीति अपनाई। साथियों, अब सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान नाराज क्यों हुआ है, सवाल यह कि अमेरिका की भाषा पहले कैसी रही है। कश्मीर पर वाशिंगटन लंबे समय तक बेहद सावधानी से बोलता रहा। अमेरिकी कूटनीति का सामान्य तरीका था कि भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने, बातचीत करने, मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की वो अपील करता था। यानी अमेरिका अक्सर ऐसा कोई स्पष्ट वाक्य बोलने से बचता था जिसे सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर पर भारत की संप्रभुता के समर्थन के रूप में पेश किया जा सके। यह एक तरह से कूटनीतिक अस्पष्टता थी। इस अस्पष्टता का फायदा यह था कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध भी बनाए रख सकता था और पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे भी खुले रख सकता था। लेकिन श्रीनगर में सर्जियो गौर की भाषा अलग सुनाई दी। उन्होंने सिर्फ क्षेत्र की शांति या भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहीं से विवाद पैदा हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूट में कई बार नीति बदलने से पहले भाषा बदली जाती। शब्दों का चुनाव यह संकेत दे सकता है कि किसी देश की प्राथमिकताएं और रणनीतिक समीकरण किस दिशा में जा रही है। लेकिन यहाँ एक और भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक राजदूत के बयान को अमेरिका के पूरी आधिकारिक नीति में बदलाव के रूप में घोषित किया जाना बहुत जल्दबाज होगी। तो असली जांच अब यही है कि क्या सर्जियो गौर की भाषा सिर्फ व्यक्तिगत या परिस्थिति जन्य बयान थी, या फिर ये उस नए अमेरिका का संकेत है जहां भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी इतना महत्वपूर्ण हो चुकी है कि क्या वाशिंगटन अब कश्मीर पर पहले से ज्यादा स्पष्ट भाषा इस्तेमाल करने लगा है। और इसका जवाब हमें समझना होगा भारत अमेरिका के बदलते रणनीतिक साझेदारी और चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में। साथियों, अब इस पूरे बहस को समझने के लिए दोनों देशों की आधिकारिक स्थिति को बिल्कुल साफ तरीके से देखना हो। भारत का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत कश्मीर से जुड़े सभी लंबित मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने की बात करता है, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। दूसरी तरफ पाकिस्तान का रुख बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बताता है और इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और शक्तियों की भूमिका या हस्तक्षेप की मांग करता रहता है। यानी एक ही कश्मीर है, लेकिन दोनों देशों की राजनीतिक और कूटनीतिक व्याख्या बिल्कुल अलग। भारत के लिए कश्मीर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सवाल है, तो पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है जिसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ होना चाहिए। और यही कारण है कि अमेरिका के एक शब्द का मतलब दोनों देशों के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। अगर कोई अमेरिकी प्रतिनिधि कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो भारत इसे अपने लंबे समय से चले आ रहे रुख के अनुरूप देखेगा। लेकिन पाकिस्तान उसी वाक्य को अपने अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर रणनीति के खिलाफ एक संकेत के रूप में देख सकता है। यानी विवाद सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे राजनीतिक अर्थ का है। और अगला सवाल अब ये हो जाता है जो सबसे बड़ा है कि अगर अमेरिका की भाषा वास्तव में बदल रही है तो इसके पीछे आखिर कौन से बड़े रणनीतिक कारण हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जब भी कश्मीर की बात करता है तो एक शब्द बार बार सामने आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव। तो साथियों, सवाल है कि पाकिस्तान बार बार इन प्रस्तावों का नाम क्यों लेता है। और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1948 और 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध शुरू हो चुका था। मामला संयुक्त राष्ट्र के पास पहुंचा था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई प्रस्तावों के माध्यम से युद्ध रोकने और भविष्य में कश्मीर के प्रश्न के समाधान की एक प्रक्रिया सुझाई थी। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस प्रक्रिया के अलग अलग चरण थे। पहले चरण में युद्ध विराम करना था, तनाव कम करने की बात की थी और उसके बाद पाकिस्तान से अपनी सेनाओं और लड़ाकों को हटाने की अपेक्षा की गई थी। भारत को अपनी सैन्य उपस्थिति आवश्यक न्यूनतम स्तर तक सीमित करनी थी और उसके बाद ही जनमत संग्रह की प्रक्रिया का कल्पना किया गया। यानी पूरा प्रस्ताव केवल जनमत संग्रह कराओ नहीं जितना सरल नहीं था। उसके लिए पहले कई शर्तें और चरण निर्धारित किए गए
और यहीं से भारत और पाकिस्तान की व्याख्या अलग हो जाती है। पाकिस्तान इस प्रस्तावों को कश्मीर के अंतरराष्ट्रीय विवाद होने के प्रमाण के रूप में पेश करता है और कहता है कि अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार होना चाहिए। लेकिन भारत का तर्क अलग है। भारत कहता है कि उस समय की परिस्थितियां, प्रस्तावों की पूर्व शर्तें और उसके बाद के दशकों में हुए राजनीतिक और भू राजनीतिक बदलाव को नजरअंदाज करके 1948-49 के प्रस्तावों को अलग से नहीं देखा जा सकता। इसके बाद 1972 का शिमला समझौता हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने अपने मतभेदों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने के सिद्धांत को जो है वो स्वीकार किया। भारत आज इसी द्विपक्षीय ढांचे को अपने रुख का महत्वपूर्ण आधार मानता है। यानी पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर का सवाल अंतरराष्ट्रीय है, भारत कहता है कि कश्मीर से जुड़े मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से सुलझाए जाएंगे। और यही वह ऐतिहासिक टकराव है जिसकी वजह से विवादित क्षेत्र जैसे शब्द भी बेहद राजनीतिक बन जाते हैं, क्योंकि किसी देश के लिए यह सिर्फ एक भौगोलिक वर्णन हो सकता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के लिए हर शब्द, हर बयान, हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कश्मीर की बड़ी कूटनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव इतने पुराने हैं और शिमला समझौता के बाद द्विपक्षीय ढांचा मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान आज भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए इतना सक्रिय क्यों है? और यहीं से कहानी पहुंचती है अमेरिका, पाकिस्तान और बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की तरफ। अब कहानी जो पहुंच रही है वो उस मोड़ पर है जहां कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बन सकता है? और यह बहस खासतौर पर 2019 में तेज हुई थी, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों चाहें तो वह कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे इस विषय पर मध्यस्थता की बात भी कर रहे थे, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया तत्काल और बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी मांग नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी लंबित मुद्दों का समाधान केवल द्विपक्षीय तरीके से होगा और इसके लिए शिमला समझौता तथा लाहौर घोषणा पत्र ही आधार है। यानी भारत के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करना सिर्फ एक कूटनीतिक प्रस्ताव मान लेना नहीं था, या उसके उस मूल सिद्धांत से हटना था जिसके अनुसार भारत पाकिस्तान के मुद्दों को किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। इस्लामाबाद लंबे समय से चाहता रहा है कि कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बना रहे, और इसलिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की संभावना की बात की तो पाकिस्तान के लिए स्वाभाविक रूप से एक अवसर था, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का संभावित हस्तक्षेप कश्मीर को फिर से वैश्विक राजनीतिक बहस का केंद्र में ला सकता था। ट्रंप ने बाद में भी कहा कि उनका प्रस्ताव तभी संभव है जब दोनों पक्ष सहमत हो, और यही से आता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। और एक दौर था जब ट्रंप स्वयं कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कर रहे थे, और आज वही अमेरिका श्रीनगर में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कह रहा है, तो सवाल तो उठना स्वाभाविक है। अगर पहले मध्यस्थता की चर्चा थी तो अब अमेरिका राजदूत की भाषा या अमेरिकी राजदूत की भाषा इतनी अलग क्यों दिखाई दे रही? क्या सिर्फ अलग अलग मौके पर बोले गए अलग अलग बयान हैं, या फिर इसके पीछे बदलते भारत अमेरिका संबंध है, पाकिस्तान के साथ नए समीकरण और सबसे बढ़कर चीन को लेकर वाशिंगटन की बदलती रणनीति काम कर रही? और यही से कश्मीर की कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहती और प्रवेश होता है उस बड़े भू राजनीतिक खेल का जिसमें अमेरिका, चीन और हिंद प्रशांत महासागर की रणनीति भी शामिल। तो साथियों, पाकिस्तान के लिए अमेरिका से बेहतर संबंध आखिर इतने जरूरी क्यों हैं, ये भी एक दिमाग में प्रश्न है। और जवाब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है साथी। अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते पाकिस्तान के लिए सुरक्षा, सहयोग, आर्थिक अवसर, रणनीतिक महत्व और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक समर्थन चारों स्तर पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद वाशिंगटन अब भी पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बन चुका है। और इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि वाशिंगटन के साथ रिश्ते सुधरने का असर उसके कश्मीर कूटनीति पर भी पड़ेगा? और यही कुछ विशेषज्ञों में, जिनमें डायरेक्ट ग्रासमान जैसे विश्लेषकों की टिप्पणियों के संदर्भ में एक बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अमेरिका कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख को अपना लेगा। और शायद यही सबसे बड़ा झटका है कि रिश्ते सुधर सकते हैं, रणनीतिक सहयोग बढ़ सकता है, लेकिन कश्मीर का समर्थन मिलना बिल्कुल अलग मामला है। तो अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकी को जरूरत से ज्यादा कश्मीर कूटनीति से जोड़कर देख लिया था?
साथियों, माइकल कुगेलमैन जैसे विश्लेषकों की दृष्टि से सिर्फ एक बयान के आधार पर अमेरिका की पूरी कश्मीर नीति नहीं बदल गई। ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी हो गई। वहीं डेरेक ग्रॉसमैन की व्याख्या ज्यादा भू राजनीतिक है। पाकिस्तान को शायद उम्मीद रही हो कि अमेरिका के साथ बेहतर रिश्ते का फायदा उसके कश्मीर कूटनीति को भी मिलेगा, लेकिन श्रीनगर के बयान ने उस उम्मीद पर सवाल खड़े कर दिए। एक पक्ष कहता है इसे नीति परिवर्तन मत मानिए, तो दूसरा पक्ष कहता है कि ये बदलते रणनीतिक समीकरणों का महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विशेषज्ञ भी एक मत नहीं है, इसलिए असली सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या ये सिर्फ शब्दों का बदलाव है या इसके पीछे अमेरिका की बड़ी रणनीति? साथियों, अमेरिकी राजदूत निश्चित रूप से अपने देश के महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रतिनिधि हो सकते हैं, इसलिए उनके शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका विदेशी विभाग की व्यवस्था में आधिकारिक सार्वजनिक बयानों और विदेश नीति से जुड़े संदेशों का संस्थागत महत्व भी, लेकिन एक सार्वजनिक टिप्पणी अपने आप में नई आधिकारिक नीति नहीं बन जाती और किसी बड़े नीति परिवर्तन की पुष्टि के लिए विदेश विभाग, व्हाइट हाउस, राष्ट्र प्रशासन की स्पष्ट आधिकारिक भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण होते। इसलिए निष्कर्ष साफ है। सर्जियो गौर ने एक महत्वपूर्ण संकेत दिया हो सकता है, लेकिन क्या वाशिंगटन ने आधिकारिक तौर पर अपना रास्ता बदल लिया? इस सवाल का जवाब अभी भी बाकी है। यह सिर्फ भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा वाली लाइन नहीं, बल्कि यात्रा चेतावनी की समीक्षा का भी संकेत भी महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका भविष्य में अपनी चेतावनी कम करता है, तो इससे कश्मीर की सुरक्षा और पर्यटन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय धारणा बदल सकती है। लेकिन एक बात साफ है, समीक्षा की बात और वास्तविक नीति परिवर्तन दोनों अलग है। अगर भविष्य में वाशिंगटन लगातार जम्मू कश्मीर के लिए ऐसे ही स्पष्ट भाषा इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति को झटका लग सकता है। इससे कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कमजोर पड़ सकती है और भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत दिखाई दे सकती है। दूसरे पश्चिम देशों की भाषा पर भी इसका असर संभव है, लेकिन यह सब तभी जब एक बयान भविष्य की अमेरिकी नीति की स्थायी भाषा बनता दिखाई दे। आज भारत और अमेरिका सिर्फ सामान्य साझेदार नहीं है, दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, हिंद प्रशांत क्षेत्र, आपूर्ति श्रृंखला और चीन की चुनौती जैसे बड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ रहा है। तो सवाल है, क्या कश्मीर पर बदलती कूटनीति भाषा को भारत अमेरिका के इस रणनीतिक साझेदारी से अलग करके देखा जा सकता है? और यही कहानी कश्मीर से निकलकर पूरे एशिया की राजनीति तक पहुंच जाती है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए हिंद प्रशांत में भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। तो शायद कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं है, शायद कहानी उस नए एशिया की है जहां अमेरिका को भारत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। अब हम वापस वही पहुंच जाते हैं जहां से इस टॉपिक को शुरू किया था, जहां से इस चर्चा को शुरू किया था, जहां से बातें जो है वो शुरू हुई थी। श्रीनगर में बोले गए 4 शब्द ने पाकिस्तान को जरूर हिला दिया। पाकिस्तान ने विरोध दर्ज कराया, उसने अपने कश्मीर कूटनीति के खिलाफ माना, लेकिन क्या इससे अमेरिका की पूरी कश्मीर नीति बदल गई? अब यह कहना काफी जल्दबाजी होगा। लेकिन साथियों, एक राजदूत का बयान महत्वपूर्ण जरूर होता है, लेकिन वास्तविक नीति परिवर्तन को समझने के लिए देखना होगा कि आगे अमेरिका विदेशी विभाग या व्हाइट हाउस क्या कहता है। भविष्य में अमेरिकी अधिकारी किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और क्या कश्मीर की यात्रा चेतावनी में वास्तव में कोई बदलाव होता है। इसलिए श्रीनगर में इन 4 शब्दों को ना तो मामूली बयान समझिए और ना ही तुरंत अमेरिका की कश्मीर नीति का ऐतिहासिक बदलाव घोषित कीजिए। असल जवाब अब वाशिंगटन के अगले शब्दों और अगले कदमों में छुपा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका सचमुच कश्मीर पर अपनी भाषा बदल रहा है या एक सिर्फ एक कूटनीतिक संकेत है? आपको क्या लग रहा है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा ये सेशन ये भी जरूर बताएं। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ही सहयोग से ये जीएस बूस्टर बाय अनूप का परिवार आगे बढ़ सकता है। और आपका एक एक सब्सक्राइब करना मेरे मनोबल को बढ़ाता है। आपका एक एक सब्सक्राइब करना हमें और भी ज्यादा रिसर्च करके सारे मुद्दों को तटस्थ होकर आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपकी जिम्मेदारी है, आपके साथ की जरूरत है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।